आराम से। हाय मेरे फ्रेंड्स, आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया है। आज हम दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, समय की बर्बादी न करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। देखते हैं डायरेक्शन, दिशा। पढ़ने से ही लगता है दिशा यानी दिशा किस तरफ, दिशा आप लोग जानते हैं। चलिए दिशा के बारे में जानते हैं। दिशा कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप लोग बतलाइएगा, शुरू में क्या कहिएगा? 4 होते हैं, लेकिन हम कहते हैं 8 होते हैं। कैसे होता है इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। इधर क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता है ना। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 4 होते हैं, लेकिन आप बोलिएगा कि आप तो कहे थे 8 होते हैं। तो कैसे होते हैं तो अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं अब कैसे होते हैं। यह तो 4 होते हैं, यह सभी को मालूम है। और नहीं मालूम है तब जान गए हैं यह 4 होते हैं। ऊपर में जब ब्लैक बोर्ड पर आते हैं तो क्या होता है, या व्हाइट बोर्ड पर आते हैं तो यह दिशा ऐसे ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूरब होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। याद कर लीजिए, उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ मूल बिंदु से, इसको मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है तथा बाएं तरफ पश्चिम होता है। अब चलिए 8 दिशा दिखाते हैं कैसे होता है। अगर इस दिशा में कोई आदमी खड़ा है तो यह कौन सी दिशा में होगा? मूल बिंदु से कोई आदमी अगर इस दिशा में खड़ा है तो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर और पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर और पूर्व दिशा में, यानी नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में। अगर इस दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है तो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण और पूरब में, साउथ और ईस्ट में, साउथ और ईस्ट में, साउथ और ईस्ट में। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा हो, इस दिशा में खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, तो मूल बिंदु से किस तरफ है? किस तरफ है? दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में, साउथ और वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में। इंग्लिश में साउथ और वेस्ट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा हो, इस दिशा में खड़ा हो, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में, यानी नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में। कितने दिशा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशा हो गए। देख लीजिए दिशा का है डायरेक्शन। आपको यहाँ लिख देते हैं एक साथ में, यह तो हम समझाए हैं इसलिए। अब यहाँ देखिए लिखते हैं, यह ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसको ओ से डिनोट कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर, यहाँ हो जाएगा दक्षिण, यहाँ हो जाएगा पूरब, इस साइड में हो जाएगा पश्चिम। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं। ईस्ट हो गया, ई से डिनोट करते हैं। साउथ हो गया, एस से डिनोट करते हैं। वेस्ट हो गया, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यह हो गया। अब इस साइड में हो जाएगा, देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा या ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा। इस साइड में हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा या ईस्ट साउथ हो जाएगा। इस साइड में हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा या वेस्ट साउथ हो जाएगा। इस साइड में हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कहिए, चाहे पश्चिम उत्तर कहिए, उत्तर दक्षिण कहिए, उत्तर पूरब कहिए, चाहे पूरब उत्तर कहिए, दक्षिण पूरब कहिए, चाहे पूरब दक्षिण कहिए, पश्चिम दक्षिण कहिए, चाहे दक्षिण पश्चिम कहिए, कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे रियलिटी में हम लोग दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं। पुराने जमाने में लोग जिस तरफ सूर्य उगते थे उसको पूरब मानते थे और जिस तरफ सूर्य अस्त होता था उसको पश्चिम मानते थे। लेकिन अब मॉडर्न युग हो गया है, बहुत जमाना आगे आ चुका है,
बढ़ चुका, मतलब डेवलप हो चुका है। तो अब लोग क्या करते हैं, चुंबकीय सुई से नॉर्थ और साउथ, उसमें नॉर्थ और साउथ डिनोट रहता है, नॉर्थ और साउथ डिनोट रहता है दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ डिनोट रहता है। चुंबकीय सुई से अब दिशा का निर्धारण किया जाता है। सबसे आसान अति में नॉर्थ और साउथ चुंबकीय सुई से हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं। यानी हम लोग दिशा का निर्धारण क्या करते हैं, अभी चुंबकीय सुई से करते हैं। पहले हम लोग सूर्य की जिस दिशा में सूर्य उगते थे उसको पूरब, और जिस अस्त थे वो भी सही है और ये भी सही। लेकिन अभी निर्धारण आसान ट्रिक से हम लोग कहीं भी जाते हैं, कभी कभी सूर्य देखने में हम लोगों को लगता रहता है सांस लग जाए या कुछ भी, तो कभी कभी लगता है उत्तर हो रहा है, जबकि वो पूरब रहता है। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय सुई गिराते हैं तो वो हर हाल में उत्तर और दक्षिण की दिशा में गिरेगा। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। और जैसे ही इसमें क्या होता है कि कभी भी हम दिशा को जो मुड़ेंगे तो 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। अगर हम किसी दिशा, मान लीजिए कि हम दिशा पूरब में चल रहे हैं, ठीक है, पूरब दिशा में चल रहे हैं, अगर हमको कोई बोलता है कि उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाए, तो उत्तर दिशा का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे मुड़ेंगे। हम कभी भी उत्तर दिशा की ओर मुड़ने के लिए बोलेगा तो पूरे 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं। कभी भी किसी दिशा से अगर हम कहीं जा रहे हैं, पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं और कोई पश्चिम मुड़ना है तो पूरे 90 डिग्री के कोण पे मुड़ते हैं। ये नहीं कि जैसे मन होगा ऐसे कोई घूमता है, दिशा में नहीं घूमता है। दिशा में क्या करता है, पूरे 90 डिग्री कोण पे घूमता है। हाँ, अगर कोई कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में जाओ, चाहे नॉर्थ वेस्ट में जाओ, तब हम क्या करते हैं, 45 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं। यहाँ 45 डिग्री का कोण होता है, ये 45 डिग्री आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ का कोण जो है 90 डिग्री है और इतना जो 45 डिग्री होता है। आधा है तो क्या होगा, 45 होगा, अब दोनों को मिलाइएगा 90 हो जाएगा। चलिए अब इसमें इसका कोई उतना अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बतला दिए हैं। अब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और अधिक क्लियर होगा। हमको मानना है कि थ्योरी से अधिक जो है क्वेश्चन क्लियर करता है, ताकि अधिक क्वेश्चन कीजिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन का महत्व होता है। अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और कम समय लगाइएगा तो वह अधिक होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि देखिए, जब आपको घूमने के लिए कहेगा बाएं घूमने के लिए, तो बाएं घूमना होगा तो आप घड़ी की दिशा को देखिएगा। घड़ी जो होता है, घड़ी यहाँ घड़ी है, घंटा वाला सुई होगा, घंटा वाला है। जब घड़ी जो है, घड़ी ये मिनट वाला मान लीजिए, मिनट वाला सुई है, क्या है मिनट वाला, इसमें क्या है मिनट वाला सुई है, मिनट वाला सुई। तो देखिए घड़ी की दिशा में जब घूमिएगा ना तो क्या होगा, दाहिने साइड में कहेगा दाएं घूमने के लिए, तो आप जिस तरफ खड़े रहिएगा उससे घड़ी की दिशा में घूम जाइएगा। यानी आप ठीक है, मान लीजिए एक घड़ी के लिए क्या पूर्व साइड में घूमे हैं, पूर्व साइड में घूमे हैं और आपको कोई बोलता है कि दाहिने घूमिए, तो दाहिने घूमने के लिए घड़ी की दिशा में क्या जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा, तो आप दक्षिण की तरफ मुड़ जाइएगा। जब कहेगा बाएं घूमने के लिए तो आप सीधे घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे, यानी उत्तर की तरफ घूम जाइएगा। इसी प्रकार आपको जब भी कोई कहेगा कि घूमने के लिए, तो आप घड़ी को याद कीजिएगा। घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉक वाइज घूमना हो तो दाएं के लिए, क्लॉक वाइज के लिए दाएं घूमना है, क्लॉक वाइज के लिए दाएं घूमना, और एंटी क्लॉक में बाएं घूमना है। बाएं घूमने के लिए कहे तो एंटी क्लॉक, और दाएं घूमने के लिए कहे तो क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में क्या घूमेंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं घूमने के लिए कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, बाएं घूमने के लिए कहेगा तो किस दिशा में घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, और दाएं घूमने के लिए कहेगा तो किस दिशा में घूमेंगे, घड़ी के दिशा में। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, पहले एक बार नजर डालिए क्वेश्चन पर। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है और उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर था। हम एक मूल बिंदु लेंगे। देखिए हम मूल बिंदु ले लिए, इसको मान लीजिए मूल बिंदु है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, यहाँ से दक्षिण किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। आपको हम बतलाए हैं नीचे की तरफ। यहाँ मान लीजिए 16 फीट है, ठीक है, मानना है, इसमें कोई नापना नहीं रहता है, आपको सिर्फ जैसा तय करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या होता है, फिर बाएं मुड़कर,
अब बाएं मुड़ना है तो यह किस तरफ है, नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ है तो घड़ी की सुई क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। दक्षिण की तरफ है तो क्या यहाँ से कहता है बाएं मुड़ना है, तो यानी एंटी क्लॉक मुड़ना है, क्लॉकवाइज नहीं मुड़ना है। क्लॉकवाइज मुड़िएगा तो कहाँ चले जाइएगा, पश्चिम की तरफ चला जाएगा, लेकिन आपको एंटी क्लॉक मुड़ना है तो पूर्व की तरफ चलिए। अब क्या कहता है 5 फीट चलता है, फिर 5 फीट चलता है। 5 फीट तो 16 फीट से छोटा होगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं। 5 फीट चलता है, फिर 5 फीट चलता है, 5 फीट चलता है। उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। उत्तर की ओर घूमकर कितने पे चलता है, 7 फीट। तो 16 फीट तो अधिक होगा, 7 फीट थोड़ा उससे कम होगा, यानी आधा से आधा होगा, यानी आधा से थोड़ा कम होगा। यहाँ 7 फीट हो गया तो इसको हम 7 फीट लिख देते हैं। अब यहाँ तक 7 फीट चलता है और उसके बाद अपनी दाईं ओर, यानी अब यह किस तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसके अपनी दाईं ओर, यानी जब घड़ी की सुई इस तरफ होगा, इसके दाईं ओर जब भी घूमने के लिए क्लॉकवाइज दाईं ओर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये अपनी तरफ घूमकर दाईं ओर घूमकर कितने फीट चलता है, 12 फीट। तो 12 फीट तो अधिक होगा। आप देखिए 7 फीट 5 फीट का इतना बड़ा है, तो 12 फीट तो थोड़ा बड़ा होगा। 12 फीट जब क्या हो जाएगा, 12 फीट हो गया। वो बाएं ओर घूमकर 12 फीट, फिर 9 फीट चलता है। यहाँ देखिए 12 फीट चलता है और अंत में वह अपने बाएं ओर, अब यह किस साइड में, पूर्व साइड में चल रहा है। पूर्व साइड में चल रहा है तो यह अपने बाएं ओर कितने चलता है, 9 फीट चलता है। तो अब देखिए आप यहाँ 7 है और यह 9 चलता है, तो 9 जैसे ही यहाँ तक चलेगा तो यह 7 है, तो यह 9 फीट हो जाएगा। कहा कि यहाँ से मिलाइए आप 16 फीट का जितना बड़ा लकीर चीज है, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 फीट चलता है तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। प्रारंभिक स्थान कहाँ पर है, मूल बिंदु यहाँ पर है। अब मूल बिंदु से यह अंतिम बिंदु है, यह क्या है, अंतिम बिंदु है। देखिए लास्ट बिंदु है, लास्ट डिग्री से लास्ट है। और यह क्या है, फर्स्ट है, यानी शुरुआत है, यानी प्रथम है। यह अंतिम है, अंतिम है, यानी यह बिंदु क्या है, अंतिम है। यह बिंदु क्या है, प्रारंभिक है, यानी प्रथम है, शुरू है, प्रारंभ है। यह प्रारंभ है, प्रारंभ कहिए, प्रथम कहिए, फर्स्ट कहिए, जो भी कहना है आप कहिए, चाहे आपको जो मानना है, लड़का मानिए, लड़की मानिए, घड़ा मानिए, बैल मानिए, जो भी मानना है मानिए, लेकिन यह प्रथम है, यह लास्ट है। अब यह क्या पूछ रहा है, अंत में पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो कितनी दूरी पर, इसको कैसे तय करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम इस दंड को अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दे, यहाँ से यहाँ तक मिला दे, और इसको इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक मिला दे, क्या यह क्या एक आयत बन रहा है। और आयत जब बन रहा है तो यह भुजा और यह भुजा बराबर होगी। यह कितना है, 5 फीट है और 5 फीट है, और यह कितना है, 12 फीट। तो 12 फीट अब प्लस 5 फीट ऐड कीजिएगा कितना फीट होगा, 17 फीट। तो यह दूरी तो पूरा है। तो जब यह इसके बराबर यह है, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ए बी सी डी। तो ए बी बराबर जब सी डी है तो सी डी हमको निकल गया 17 फीट। तो क्या ए बी बराबर 17 फीट लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 17 फीट हो जाएगा। यानी ए बी, यह दूरी जो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु कितनी हो जाएगी, 17 फीट। और प्रारंभिक से अंतिम बिंदु कितनी हो जाएगी, 17 फीट। आपको क्लियर समझ में आ गया है। यहाँ समझाने के लिए कुछ अच्छी हो गया है, फिर से इसको लिख देते हैं। देखिए फिगर साफ बना, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें आप देखिए कितना फास्ट बनाना, आप प्लस पार लीजिएगा ताकि आपको डायरेक्शन गलत ना हो। अब देखिए यह कहता है दक्षिण की ओर 16 फीट, दक्षिण की ओर 16 फीट का दंड खींच दीजिए, मान लीजिए 16 फीट है। फिर वो उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ने के लिए इससे 5 फीट हो गया, बाएं मुड़कर 5 फीट, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट चलता है। तो 7 फीट इससे छोटा होगा, 7 फीट हो गया चलता है। और उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है। तो अपनी दाईं ओर घूमकर कितने, 12 फीट चलेगा। फिर उस क्या बोलते हैं 12 फीट चलता है, और अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। तो बाएं घूमेगा 9 फीट चलेगा, 9 फीट हो गया। तो वह पूछता है कि अंतिम बिंदु से कितनी दूरी। तो यह दूरी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पूछ रहा है। तो यह जब 12 फीट है और इसको हम मिला देते हैं तो जब इनसे बराबर हो गया, तो यह दूरी तो बराबर हो गया। तो कितने 5 फीट है, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 फीट। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुम चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, राम दक्षिण की ओर 15 फीट चलता है, उसके बाद वह पूर्व की ओर 4 फीट चलता है, उसके बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़कर 2 फीट चलता है। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दिशा में। पहले हम प्रारंभिक बिंदु एक ले लेंगे, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है
प्लस से डिनोट करने पर आपको चारों दिशा दिखाई देता होगा। ताकि यहाँ देखिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर पश्चिम हो गया, इस साइड पूरब हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। अब चलिए राम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम दक्षिण की ओर 15 फीट चलता है, तो राम क्या चलेगा? दक्षिण की ओर, तो नीचे चलेगा। अब 15 फीट की रेखा खींच लीजिए, 15 फीट चलता है। अब देखिए चलता है, उसके बाद वह पूरब की ओर 4 फीट चलता है, तो पूरब पूरब इस दिशा में होता है, पूरब की ओर क्या चलेगा? 4 फीट चलेगा, 4 फीट चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर, या अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, यानी यह क्या मुड़ेगा? घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। घड़ी की दिशा में यहाँ से अगर मान लीजिए घड़ी की सुई है, इस तरफ सुई है, तो यह घड़ी की दिशा में किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 फीट चलता है। कितनी फीट चलता है? 2 फीट चलता है, 2 फीट चलता है। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब बताइए कि यह प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है और इस तरफ मान लीजिए कि यह रेखा को हम बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट करके इसको बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट करके इसको बढ़ा देते हैं। अंतिम बिंदु इसकी यहाँ है, तो प्रारंभिक बिंदु और से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु यहाँ से खड़ा होकर इस राम को देखिएगा, राम को देखिएगा यहाँ से राम यहाँ आ गया राम। तो राम आपको किस दिशा में दिखाई देंगे? किस दिशा में दिखाई देंगे? किस दिशा में दिखाई देंगे? साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में। आप जब यहाँ से खड़े होकर राम को देखिएगा तो राम आपको किस दिशा में दिखाई देंगे? क्या या पूर्व में दिखाई देंगे या दक्षिण में दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? कि यह कोना में खड़ा है। आप यह चलकर यहाँ से आया, फिर इस साइड में गया, फिर यहाँ से नीचे दक्षिण की तरफ चला, लेकिन आप तो यहीं खड़े हैं। और आप यहाँ से जब इस राम को देखिएगा तो आपको यह किस दिशा में दिखाई दे रहा है? आपके लिए तो इस साइड पूरब हो गया, इस साइड दक्षिण हो गया, इसके सामने तो यह नहीं है, यहाँ पर है। तो यह क्या हो जाएगा? पूरब और दक्षिण के कोना में, पूरब और दक्षिण की कोना। आपका आंसर हो जाएगा पूरब या दक्षिण, पूरब या दक्षिण, पूरब या दक्षिण। चलिए अगली क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर अगला बिताते हैं, बोर्ड की जगह कम है। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, ऊपर का क्वेश्चन को यहाँ पर बतलाएंगे इस क्वेश्चन को, सवाल का। देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ देते हैं। ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, कोई व्यक्ति है ए नाम का, कोई व्यक्ति है ए नाम का। तो हम पहले मूल बिंदु लेते हैं, मान लीजिए ये है ए पश्चिम की ओर क्या चलता है? 5 किलोमीटर। तो इस साइड में क्या चलेगा? यह 5 किलोमीटर। कितने मीटर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यह बाईं ओर मुड़कर, यानी यह अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, किसी और की बाईं ओर नहीं मुड़ेगा। आपको अगर कोई कहता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको कोई कहता है कि वह बाईं ओर मुड़कर चला, तो क्या आप उसके बाईं ओर मुड़िएगा या अपने बाईं ओर मुड़िएगा? क्या बाईं ओर मुड़कर चला था, इसका अर्थ आप अपने बाईं ओर मुड़िएगा। यहाँ देखिए ये अपनी बाईं ओर, तो बाईं ओर या जब इस दिशा में सुई है, घड़ी की सुई इस दिशा में, मान लीजिए यहाँ घड़ी है, घड़ी की सुई इस दिशा में है और आपको अपनी बाईं ओर मुड़ना है, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर होता है, यानी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई जब इस दिशा में है तो वह तो इस दिशा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी घड़ी की दिशा में। इस साइड में हो जाएगा तो एंटी क्लॉक। यहाँ से बाईं ओर इसकी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह अपनी दिशा में चलेगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है? बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। 3 किलोमीटर की रेखा छोटी होगी, क्या 5 किलोमीटर कितनी बड़ी है? तो 3 किलोमीटर की इससे थोड़ी छोटी होगी। देखिए तो 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चल रहा। पुनः वह दाईं और मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यह फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ रहा है, तो यह अब क्या करेगा? यह अपनी दाईं ओर मुड़ेगा। तो यह जब घड़ी की सुई की दिशा अगर इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, अब घड़ी देखिए यहाँ एक घड़ी आपको हम बना देते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक क्लियर हो। घड़ी की सुई जब इस दिशा में है तो यह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो दाहिना जैसे ही मुड़ने के लिए बोलेगा तो क्या करेगा? घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। तो अब इस साइड से यह किस साइड में चलेगा? इस साइड में चलेगा। कितने? 9 किलोमीटर की पुनः वह दाईं ओर मुड़कर क्या करती है? 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 किलोमीटर जब इतना है तो 9 किलोमीटर क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा। 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर की ओर जैसे ही यह 3 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर क्या है? यहाँ आप 3 किलोमीटर, तो फिर इतनी ही बड़ी रेखा को आप 3 किलोमीटर चलाइएगा तभी तो ये यहाँ आएगा। अब यहाँ आप इतना बड़ा रेखा खींचे हैं और यहाँ इतना बड़ा पर यहाँ 3 किलोमीटर चलेगा, तो क्या सही होगा? नहीं ना होगा। इसलिए आपको यह पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि यह भी ध्यान रखना होता है। आप इतना है कॉम्पिटिटिव का विद्यार्थी है तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि आप क्या कर रहे हैं।
तो बताया कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, आपकी मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ से, और आप कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ। यह ए जो वाला जो व्यक्ति है, यह ए नाम का जो व्यक्ति है, अब किस जगह पर आ चुका है, यहाँ आ चुका है। और आपको क्या पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है। तो यह कितने किलोमीटर है, यह यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर, यह रेखा, यह देखिए यहाँ से यहाँ और इस बिंदु पर। अगर हम इस बिंदु को पूरे का नामकरण करते हैं, मान लीजिए इसको सी डी ई एफ मानते हैं, एफ मान लिए, तो यह क्या है, ईडी बराबर ईडी और EDCF क्या हो जाएगा, आयत हो जाते हैं। ईडी बराबर FC लिख सकते हैं, ईडी बराबर FC लिख सकते हैं। तो यह 9 किलोमीटर होती है, अभी क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब यह 9 किलोमीटर यह बिंदु और यहाँ तक बिंदु, तो यह 5 किलोमीटर है कि नहीं है, 5 किलोमीटर, तो यह दोनों तो ऐड हो जाएगा। कहा कि आपको तो निकालना है ए पूरा यहाँ से यहाँ मानना, तो आपको क्या निकालना है, FC प्लस CA। तो आप FC कितना निकाले, 9 किलोमीटर, आप प्लस CA कितना निकाले, 5 किलोमीटर, लिख दिए 5 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर। आपको एकदम 2000 पूरे आसान ट्रिक से सिखा दिए हैं। आपको बहुत मजा आया होगा, हमको विश्वास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चल रहे हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।